those who need translation devices, and if they have not received, they can raise their hand and get those devices. अभी तकरीर उर्दू में होगी. Those children who can understand Urdu, they are requested to give the first chance to those who cannot understand Urdu, and then if there are leftover some devices will be given to them. So please distribute devices. Those who need translation device, please raise your hand. The taqreer, the speech would be in Urdu. For English translation, please raise your hand. Jazakumullah Asnal Jaza. I would request Muhtaram Qudratullah Shamil Sahib to please present. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. अभी जलसा का आगाज़ कुरान करीम की जिन 3 आयात की तिलावत से हुआ है वो सूरह नूर की आयात हैं, और पहली आयत नंबर 56 जमात अहमदिया में आयत इस्तखलाफ के नाम से जानी और पहचानी जाती है। ये कुरान करीम की ये आयत मुबारका हमें बताती है कि वक्त के नबी की वफ़ात के बाद जब एक तरफ तो दुश्मनान दीन ये समझ रहे होते हैं कि वहदत और मोहब्बत और अखुवत की जिस रस्सी के साथ मोमिनीन की ये जमात बंधी हुई थी, नबी की वफ़ात से गोया ये रस्सी टूट चुकी है। लिहाजा अब ये अपने दीन की तबलीग व अशात और तरक्की के काम मुत्तहिद होकर उस मुनज़्ज़म तरीक़ से नहीं कर सकेंगे जिस तरह नबी की ज़िंदगी में कर रहे थे। और दूसरी तरफ मोमिनीन की जमात जिसे अपने महबूब की वफ़ात का गम भी होता है और इस बात की फ़िक्र और डर भी कि खुदा ताला की ताईद व नुसरत और उसके फ़ज़लों की जो बारिशें उन्होंने अपने महबूब की मौजूदगी में बरसती देखी हैं, शायद वो अब इनसे महरूम हो जाएं। मगर ऐसे में अल्लाह ताला ईमान पर मजबूती से कायम और अमाल साला बजा लाने वाली मोमिनीन की इस जमात को खिलाफत की नेमत की सूरत में एक ऐसा किला अता फरमा देता है जो उन्हें न सिर्फ वहदत और क़ुव्वत की लड़ी में परो देता है बल्कि हक और सदाकत के दुश्मनों के पैदा करदा तमाम बहरानों में अमन व आश्ती और राहत व सुकून का गहवारा बन जाता है। खिलाफत की कामिल अताअत और फरमाबरदारी करने वालों को हकीकी इबादत गुजार और शिरक की बारीक दर बारीक राहों से बचाकर अपनी पनाह में ले लेता है। हमारे सैयद व मौला सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद इधर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मसनद खिलाफत पर मुतमक्किन होते हैं, उधर मुनाफिकीन और मुनकरीन ज़कात और मुर्तदीन बुरान नहीं बल्कि बहरानों के तूफ़ान खड़े कर देते हैं। मुसलमा कज़ाब जैसा शातिर इंसान किलाए खिलाफत को मुस्मार करने का इरादा लिए मदीना मुनव्वरा पर हमले की तैयारी शुरू कर देता है, मगर खुदाए हय्यो कयूम रूहुल कुदस से अपनी ताईद और नुसरत की ऐसी हवाएं चलाता है जो इन मुनकरीन ज़कात और मुनाफिकीन को खस्सो खाशाक की तरह उड़ा कर ले जाती हैं और किलाए खिलाफत को नेस्त नाबूद करने के ख्वाब देखने वाले नाकामी और नामुरादी का मुँह देखते हैं। सामीन कराम, खिलाफत राशिदा के 30 साला दौर में आने वाले हर बहरान में किलाए खिलाफत अपने मकीनों के लिए किस तरह सुकून का किला बना, वक्त की कमी के बायस मेरे लिए
इनकी तफसीलात बयान करना तो मुमकिन नहीं, लेकिन इतना ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि हर बहरान के वक्त पूरी वफा और अताअत के साथ खिलाफत से जुड़े रहने वालों के लिए किला खिलाफत हमेशा राहत व सुकून का मौजब बना। सामीन कराम, अल्लाह ताला ने जिस तरह किला खिलाफत को बहरानों के तूफ़ानों में अव्वलीन के लिए राहत व सुकून का गहवारा बनाया, वही सलूक खुदावंद क़ुद्दूस ने आखिरीन के साथ भी फरमाया। 26 मई 1908 का दिन जब सैयदना हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ, अहबाब जमात के लिए किसी हादसा से कम न था। ये एक ऐसा ज़लज़ला था जिसने हर छोटे बड़े को हिला कर रख दिया। वो रस्सी जिसने ज़ात, बरादरी, गोरे और काले का फ़र्क मिटाकर सब अफराद जमात को वहदत व अख़ुव्वत और प्यार और मोहब्बत की लड़ी में परोकर यकजान तो गालिब कर दिया था, आज टूट चुकी थी। आखरीन को अव्वलीन से मिलाने वाले महबूब आका की जुदाई का अजीम सदमा एक तरफ, तो दूसरी तरफ दुश्मनान इस्लाम व अहमदियत के ताने और शादियाने सीनों को फाड़े जा रहे थे। लेकिन सच्चे वादों वाले खुदा ने आगे बढ़कर मोमिनीन की इस जमात को अपने साया रहमत में ले लिया और जमात की वहदत का शराजा बिखरने के डर से बेकरार और बेसकूनी में मुब्तला दिलों को किला खिलाफत की मुकद्दस छत अता करके अपने प्यारे मसीह के इन अल्फाज की सच्चाई पर मोहर तस्दीक सबत फरमा दी कि मैं खुदा की एक मुजस्सिम कुदरत हूँ, मेरे बाद बाज और वजूद होंगे जो दूसरी कुदरत का मज़र होंगे, और वो दूसरी कुदरत आ नहीं सकती जब तक मैं न जाऊं। लेकिन मैं जब जाऊंगा तो फिर खुदा उस दूसरी कुदरत को तुम्हारे लिए भेज देगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे मसीह के इन अल्फाज को किस शान के साथ सच्चा साबित फरमाया। आखरीन को अव्वलीन से इस तरह मिला दिया कि सदीक़ अकबर की तरह अपना सब कुछ इमाम ज़मान के कदमों पर निछावर कर देने वाले और दिल की नब्ज़ की तरह अपने आका के हर हुक्म की तामील करने वाले वजूद को दूसरी कुदरत के मज़र के रूप में मसनद खिलाफत पर बिठाकर न सिर्फ जमात अहमदिया को सफ़ा हस्ती से मिटा देने के ख्वाब देखने वालों के ख्वाबों को चकनाचूर किया, बल्कि अपने महबूब आका की जुदाई के गम से निढाल बेसुकून दिलों को किलाए खिलाफत की आसमान से छूती बुलंद बाला दीवारों की हिफाजत में लाकर तमानियत और सकीनत अता फरमाई। अभी हजरत हकीम नूरुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खलीफा मुंतखब हुए कुछ ही अरसा हुआ था कि सदर अंजुमन अहमदिया के पास मुनाफिक तबारकान ने तमाम इंतज़ामी इख्तियारात अपने हाथ में लेने के लिए और खलीफतुल मसीह को सिर्फ नमाजों की इमामत और निकाह और जनाजे पढ़ाने तक महदूद करने के लिए सियासी चालें चलनी शुरू कर दी और जमात के लिए एक नया बहरान पैदा करने की जो मजमून कोशिशें की, उनकी तफसील में जाए बगैर सिर्फ इतना अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ कि कादिर मुतलिक खुदा ने उनकी तमाम शातिराना चालों को जो वो खलीफा वक्त और अफराद जमात के दरमियान, अहबाब जमात के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए कर रहे थे, नाकाम और नामुराद बनाकर किलाए खिलाफत के मकीनों को ये खुशखबरी और तसल्ली दी, ना मायूस होना, घुटन हो न तारी, रहेगा खिलाफत का निज़ाम जारी। सामीन कराम, खिलाफत सानिया का दौर आता है तो ये मुनाफिक तबा लोग खुलकर सामने आ जाते हैं और खलीफतुल मसीह के बूढ़ा होने को जवाज बनाकर तमाम अख्तियारात का मरकज़ व महवर अपनी ज़ात को बनाने वाले अब की बार ये कहकर
कि एक बच्चे को खिलाफत सौंप दी गई है। जमात की वहदत को पारा पारा करने और जमात में इंतशार पैदा करके एक नया बहरान पैदा करने के लिए मकर व फरेब के जाल बुनते हुए मैदान में उतरते हैं। मगर शायद वो ये भूल गए कि जिसे बच्चा होने का ताना दे रहे हैं उसे रिदाए खिलाफत पहनाने वाला कोई इंसान नहीं, बल्कि वो कादिर मुतलक खुदा है जो अला कुल्ल शैइन कदीर है। और उस कादिर मुतलक खुदा ने खिलाफत सानिया के 52 साला दौर के हर दिन और हर रात अंदरूनी और बैरूनी तमाम दुश्मनों के पैदा करदा हर बहरान के वक्त अपने प्यारे महमूद को, उस प्यारे महमूद को जिसकी पैदाइश से पहले खुदा ने ये खुशखबरी अता फरमा दी थी कि वो नूर अल्लाह है और खुदा का साया उसके सर पर होगा, अपनी ताईद और नुसरत से कामयाब और कामरान करके साबित कर दिया। महमूद अगर मंजिल है कटन तो रहनुमा भी कामिल है, तुम उस पर तवक्कल करके चलो, आफात का ख्याल ही जाने दो। सामीन कराम, 1934 जब अहरारी टोला कादियान की ईंट से ईंट बजा देने और कादियान दारुल अमान को दारुल फसाद बनाने का दावा लेकर आया, या फिर 1953 जब खातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक और मुकद्दस नाम की आड़ लेकर वो जिन्हें मोहम्मद मुस्तफ़ा ने आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक करार दिया था, नाम नहाद उलमाए इस्लाम का लिबादा ओढ़कर अहमदियों के खून से होली खेलने जैसे नापाक धंधे को नामूस रिसालत की हिफाजत का नाम देकर इस नीयत से फसादात का बाजार गर्म करते हैं कि अहमदियों की जवाबी कार्रवाइयों से नौज़ायदा ममलिकत बहुत बड़े बहरान का शिकार हो जाएगी। मगर किसी भी किस्म की जवाबी कार्रवाई करने की बजाय कसरे खिलाफत से जुल्म और सितम का शिकार अहमदियों को पैकरे सब्र व रज़ा बनते हुए अपने मौला की बारगाह में सर्वसजूद होकर फरियाद करने की तलकीन इस यकीन के साथ की जाती है कि ये जख्म तुम्हारे सीनों के बन जाएंगे रश के चमन उस दिन, ये जख्म तुम्हारे सीनों के बन जाएंगे रश के चमन उस दिन, है कादिर मुतलक यार मेरा तुम मेरे यार को आने दो। और फिर देखने वाली आंखों ने देखा कि उस कादिर मुतलक खुदा ने किलाए खिलाफत के इन जख्मी सीनों को अपनी रहमत के पानी से धोते हुए अपनी बेपनाह आयात व बरक़ात की मुहिम के फाये उन पर रखे और तहरीक जदीद और वक्फ़े जदीद के चरागों से इन सीनों को ऐसा मुनव्वर किया कि आज ज़मीन का कोई किनारा ऐसा नहीं कि जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक सादिक और गुलाम कामिल मसीह मोहम्मदी के ये चराग न जगमगा रहे हों। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सामीन कराम, खिलाफत साल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदाबाद जिंदाबाद। खिलाफत सालसा का दौर आता है और 1974 कल तक जमात से वोटों की भीख मांगने वाला जब इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठता है तो अपनी कुर्सी की मजबूती के लिए नाम नहाद उलमा के इस वादा पर एतबार करते हुए कि हम अपनी दाढ़ियों से तुम्हारी जूतियां साफ करेंगे अगर तुम इस किलाए खिलाफत में शगाफ डालने के लिए हमारी मदद करो, जो इस जमात की मजबूती और अशात का मरकज़ व महवर है। और साथ ही पूरे मुल्क में अफराद जमात के खिलाफ फसादात शुरू कर दिए जाते हैं। अहमदियों के दुकानों और मकानों को नहीं जलाया जाता और लूटा जाता, बल्कि उनकी ज़िंदगियों के चराग भी गोल करने से गुरेज नहीं किया जाता। कौमी असम्बली से अहमदियों को गैर मुस्लिम करार देकर हुकूमती टोला और नाम नहाद उलमा ये समझते हैं कि हमने जमात को ऐसे बहरान में मुब्तला कर दिया है, इससे निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मगर किलाए खिलाफत के मकीनों की बागडोर खुद रब करीम ने जिसे सौंपी थी,
कैसे मुमकिन था कि वो उसकी मदद को ना आता। इस तूफानी बहरान के वक्त भी वो अपने प्यारों की सकीनत के लिए आया और उसने साबित कर दिया कि कभी नुसरत नहीं मिलती दरे मौला से गंदों को, कभी ज़ाये नहीं करता वो अपने नेक बंदों को। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो जिसने अपनी मजबूत कुर्सी को बचाने के लिए जुल्म और सितम ढाने वालों का साथ दिया, वही कुर्सी उसे तख्ताए दार पर ले गई। पिसते हैं बिलाखिर वो एक दिन अपने ही सितम की चक्की में, अंजाम यही होता आया है फिरौनों का, हामानों का। आगे आइए तो 1982 आता है, एक और नमरूद सिफ्त इंसान, फला तज़क्कू अनफुसकुम, कि अपने आप को खुद ही पाक व साफ करार न दो, कि खुदाई फरमान को बुलाकर खुद को मर्द मोमन और मर्द हक कहलाने पर फख्र करने वाला, अहमदियत को इस्लाम के लिए कैंसर करार देकर किलाए खिलाफत को नुकसान पहुँचाने के इरादा से नहीं, बल्कि इब्राह की तरह खुदा ताला की तौहीद के क़याम व अशाद और तबलीग इस्लाम के इस मरकज़ को नेस्त व नाबूद करने के इरादा से बराह रास्त इमाम जमात पर अपने ही बनाए गए कवानीन को इस्लामी कवानीन करार देकर उनकी खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाकर हमला आवर होता है। और जब खुदा के फजल व एहसान और ताईद व नुसरत से सुन्नत अंबिया पर अमल करते हुए खुदा का ये प्यारा खलीफा हिजरत की शक्ल में अपने प्यारों से जुदा हो जाता है, तो ये बदबख्त शख्स पाकिस्तान में अहमदियों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ देता है। ऐसे में अल्लाह ताला अपने प्यारे खलीफा की नवाज को किस तरह अमली जमा पहनाता है। तुम्हें मिटाने का जोम लेकर उठे हैं जो खाक के बगोले, खुदा उड़ा देगा खाक उनकी, करेगा रुसवाए आम कहना। खुदाए हय्यो कयूम ने इस नमूद वक्त की खाक भी उड़ाई और राख भी उड़ाई और साबित कर दिया कि किलाए खिलाफत कहीं भी हो, अपने मकीनों के लिए वो एशिया में हो या यूरोप में, अफ्रीका में हो या अमेरिका में, अरब में हो या आजम में, अमन और सलामती और सुकून और राहत का बायस बनता है। सामीन किराम, खुदा ने किलाए खिलाफत की बागडोर अब जिस मुकद्दस वजूद को सौंपी है, उसके लिए इन नीमा का या मसरूर की खुशखबरी पहले ही अता फरमा दी। और अफराद जमात किस तरह इखलास व वफा के साथ, मोहब्बत और अकीदत के साथ, प्यार और खलूस के साथ अपने प्यारे मसरूर के साथ जुड़े हुए हैं, इसकी जीती जागती तस्वीर बुर्किना फासो के वो लोग अंसार भाई हैं जिन्होंने एक के बाद एक करके जान दे दी। बावजूद इसके कि उनमें से हर एक को कहा गया कि अहमदियत से इनकार कर दो तो छोड़ दिए जाओगे, मगर हर एक ने एक लम्हा के लिए भी अहमदियत से इनकार करके खिलाफत अहमदिया से अपना रिश्ता तोड़ना गवारा न किया। पिछले दिनों बुर्किना फासो के अमीर साहब से मेरी फ़ोन पर बात हुई। वो उस वफद में शामिल थे जो हजूर की तरफ से इन शहदा की फैमिलियों से मिलने के लिए गया। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या उन फैमिलियों ने आपके जाने पर किसी तरह के अफसोस का इजहार किया? तो उन्होंने कहा कि हरगिज़ नहीं, बल्कि वो मुतमईन और खुश थे कि उनके प्यारों को शहादत का रुतबा मिला है। उन शहदा के अजीज़ों का कहना था कि जब हमारा खलीफा, हमारा गम और फिक्र करने वाला, हमारे सुकून और आराम के लिए खुदा के हजूर दुआएं करने वाला और हमारी ज़रूरतों का ख्याल करने वाला हमारा प्यारा इमाम मौजूद है, तो हमें कैसा गम और कैसा फिक्र। सामीन जिंदाबाद जिंदाबाद। सामीन किराम, क्यों खिलाफत बहरानों में सुकून का किला है? इसलिए कि किलाए खिलाफत के मकीनों को खलीफाए वक्त की शक्ल में एक ऐसा वजूद अता होता है जो उनके लिए खुदा के हजूर दुआएं करने वाला है, जो उनका दर्द रखने वाला, उनसे मोहब्बत करने वाला, उनके दुख को अपना दुख समझने वाला, उनकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझने वाला, जिसे उनकी फ़िक्र है, दर्द है और उनके लिए सारी सारी रात वो अपने रब के हजूर तड़पता रोता और उनके लिए दुआएं करता है। खुदा इस प्यारे और मुकद्दस वजूद को
जिसे खुदा ने मसनद खिलाफत पर बैठाकर किलाए खिलाफत का मुहाफ़िज़ व निगरान बनाया है, उम्र खिज़र अता फरमाए और हम में से हर एक को कामिल अताअत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और हमें खुदा के हाथ से बोया गया बीज जो अब एक तनावर दरख्त बन चुका है, उस दरख्त की वो शाखें बनाए जिन्हें हज़रत मसीह मऊद ने ऐ मेरे दरख्त वजूद की सरसब्ज़ शाहो कहकर मुखातिब फरमाया है। अल्लाह करे कि हम में से हर एक इस दरख्त वजूद की सरसब्ज़ शाख बने, क्योंकि सरसब्ज़ शाख ही पर फूल भी आते हैं और फल भी। अल्लाहुम्मा आमीन। या मसरूर, या मसरूर।